तो जस्ट इंग्लिश क्लासेस कैसे हो आप सभी गाइस और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और मैं करा रही हूँ आपको DT प्लस बी EMRS और यूपी TGT PGT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन। बाकी भी किसी स्टेट का TGT PGT आप देना चाहते हैं तो वहाँ पे भी हेल्पफुल वीडियो आपको रहेगा पूरा, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे और बिल्कुल गाइस जो एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस रहते हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं, और लाइक शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँचे और उनको भी इसका बेनिफिट हो पाए, ठीक है। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पर। इन 1609 a ship was wrecked on the unknown Bermudas. Bermudas came to knowness. अच्छा, कब बर्मुडाज को जो है जाना जाता है, कैसे, किस रूप में जाना जाता है इन्हें। 1609 में शिप रैक हुआ था अननोन बर्मुडाज, है ना। तो द आइल ऑफ डेविल्स है, द आइल ऑफ गॉड है, द वैली ऑफ डेथ है या डेविल्स वैली है। तो इसका आपका रहेगा ए ऑप्शन, यानी कि द आइल ऑफ डेविल्स, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। हु सेड अबाउट शेक्सपियर इन अ वर्ड ही इज़ यूनिवर्सल पोएट। एक शब्द में वह एक यूनिवर्सल पोएट है, ये बात किसने कही थी शेक्सपियर के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा स्टेटमेंट है, इसमें जो है लोंग हमारे हो जाएंगे, ठीक है। WJ लोंग ने ये बात कही थी शेक्सपियर के बारे में। To study nature in his work is like exploring a new and beautiful country. Who said about Shakespeare, ठीक है। तो इसमें आपको देना है आंसर गाइज यहाँ पर कि टू स्टडी नेचर इन हिज वर्क, हु सेड, किसने कहा है ये बात शेक्सपियर के बारे में कि टू स्टडी नेचर इन हिज वर्क्स, उनके वर्क्स में नेचर को पढ़ने के लिए इज़ लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू एंड ब्यूटीफुल कंट्री, है ना। तो ऐसा है जैसे किसी हम एक्सप्लोर कर लिया हो हमने किसी सुंदर और ब्यूटीफुल और बहुत ही अलग सी कंट्री को, ठीक है। तो ये बात रिकेट और लॉन्ग या फिर एल्बर्ट या फिर सैम्पसन बेन जॉनसन किसने कही है, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि ये बात भी जो है WJ लोंग ने ही कही है। आई लव्ड द मैन एंड डू ऑनर ऑन दिस साइड आइडोलेट्री एज मच एज एनी, ही वॉज इंडीड ऑनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर, हु सेड। ये बात किसने कही थी शेक्सपियर के बारे में, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट शेक्सपियर के बारे में है। हाँ, तो देखिए ये बात जो है गेटे ने कही। एक सेकंड, आई लव्ड है ना, एक सेकंड, हाँ मेरे हिसाब से ये शायद आपका बेन जॉनसन होना चाहिए, ठीक है। ये बात बेन जॉनसन ने कही थी इनके बारे में, ए ऑप्शन है। आई लव्ड द मैन एंड डू ऑनर ऑन दिस साइड आइडोलेट्री एज मच एज एनी, ही वॉज इंडीड ऑनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर। क्वेश्चन नंबर 5 है, देयर इज़ नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन, ठीक है। माइंड की जो कंस्ट्रक्शन रहती है उसको फाइंड करने का कोई भी कला नहीं होती इन द फेस, ठीक है, कि फेस पे हम उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करें। तो ही वॉज अ जेंटलमैन ऑन हुम आई बिल्ट एन एब्सोल्यूट ट्रस्ट, ठीक है। वही जेंटलमैन बन जाता है जिसके लिए बहुत सारा ट्रस्ट हम अपने भीतर जो है इकट्ठा कर लेते हैं। तो द ऑफ ग्लॉमिस है, द थेन ऑफ बकिंगम है, द थेन ऑफ रोज है, या रोज है द थेन ऑफ काउडर है, ठीक है। तो इसमें जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि हाँ इसकी बात करेंगे हम, देयर इज़ नो आर्ट, ठीक है। ये बात यहाँ पे पूछी जा रही है, देयर इज़ नो आर्ट। तो इसका अगर देखें तो क्वेश्चन ये बढ़िया है गाइस। इसमें जो है आपका कौन सा होना चाहिए, एक सेकंड, हाँ ओके ओके ओके, चलिए कोई नहीं। अच्छा, इसमें जो है थेन ऑफ काउडर आपका आंसर है, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहाँ पे। शेक्सपियर प्रोबेबली वर्कड विद समवन, शेक्सपियर ने किसी के साथ काम किया है दो पार्ट्स में, हेनरी फोर्थ, हेनरी सिक्स में एंड रिचर्ड थर्ड में, है ना। लास्ट 2 पार्ट्स ऑफ हेनरी सिक्स और रिचर्ड थर्ड के लास्ट 2 पार्ट्स में इन्होंने प्रोबेबली किसी के साथ काम किया है। तो हु इज़ ही, किसके साथ मिल करके, किसके कोरिलेशन में होकर के इन्होंने ये काम किया है इसमें, ठीक है। तो मार्लो है यहाँ पर, ग्रीन है और लॉज है और नैश है, तो आपके मार्लो रहेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे यूनिवर्सिटी विट्स भी हैं, ये याद रखिएगा। रोए वॉकर द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट, जो कि 1938 में आया था, एंड द टाइम इज़ फ्री 1949 में आया था। तो ये जो दोनों ही वर्क हैं गाइस, इनमें बताना क्या है आपको कि हाँ, तो ये किसके हैं गाइस, ये किस चीज़ के लिए मतलब इनको जाना जाता है, शेक्सपियर क्रिटिसिज्म के लिए, मिल्टॉनिक क्रिटिसिज्म के लिए, शेक्सपियर्स पोएट्री के लिए, या फिर शेक्सपियर्स
बायोग्राफी के लिए इनको जाना जाता है। तो इसमें अगर बात करेंगे हम लोग तो यहाँ मुझे लग रहा है कि शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म के लिए हम इनको दोनों वर्क्स को जानते हैं, द टाइम ऑफ आउट ऑफ जॉइंट और द टाइम इज़ फ्री। ये दोनों ही वर्क रॉय वॉकर के आपको मिलते हैं शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म के लिए। माइजरी एक्वेंट्स अ मैन विद स्ट्रेंगल बेड फेलोज हु सेज, कौन कहता है ये बात कि माइजरी एक्वेंट्स अ मैन, माइजरी एक्वेंट्स अ मैन, यस, स्ट्रेंज बेड फेलोज हु सेज, कौन कहता है इस बात को। देखिए इसमें जो आंसर आपका बनेगा वो ए ऑप्शन ही है। इसमें जो ट्रिंकुलो है द टेम्पेस्ट के अंदर वो इस स्टेटमेंट को बोलता है। आई एम अ फूल टू वीप एट वट आई एम ग्लैड ऑफ, हु इज़ द स्पीकर, कौन स्पीकर है इस लाइन का। आई एम अ फूल टू वीप एट वट आई एम ग्लैड ऑफ, तो वियोला है, पोर्शिया है, पर्दिता या फिर मिरांडा, किसका कहना है, किसने ये बात कही है। ठीक है, यस, ये बात जो है आपके डी ऑप्शन है, इसमें मिरांडा ने कही है। किसमें, मिरांडा ने कही है। और आप जानते हैं मिरांडा का है द टेम्पेस्ट में किंग लियर की, सॉरी किंग लियर कहाँ से आ गया, टेम्पेस्ट में, द टेम्पेस्ट में जो है प्रॉस्पेरो है, उसकी बेटी है मिरांडा। ठीक है, तो इसमें आपका जो है ये लाइन बोली गई है मिरांडा के थ्रू। दाउ नोस्ट इट इज कॉमन ऑल दैट लाइव्स मस्ट डाई पासिंग थ्रू नेचर टू एटर्निटी, हु सेज, कौन कहता है इस लाइन को। दाउ नोस्ट इट इज कॉमन ऑल दैट लाइव्स मस्ट डाई पासिंग थ्रू नेचर टू एटर्निटी। तो ये प्यारी सी लाइन जो है आपकी क्वीन गर्ट्रूड ने कही है हैमलेट के अंदर, इसको याद रखिएगा। फाउल डीड्स विल राइज दो ऑल द अर्ड्स ओवरवेलम दैम टू मेन्स आइज। ठीक है, फाउल डीड्स विल राइज और दो एट द अर्ड्स ओवरवेलम दैम टू मेन्स आइज, तो द टेम्पेस्ट की लाइन है। टेम्पेस्ट दो बार हो गया, मैकबेथ की है, हैमलेट की है। ठीक है, कोई बात नहीं है, आपका तो आंसर जो है वो सी ऑप्शन है, यानी कि हैमलेट की लाइन है, और सॉरी डी ऑप्शन है, हैमलेट की लाइन है। और वैसे भी हैमलेट की ही लाइन है, आपको पढ़ने से इसका पता चल जाएगा। ठीक है, इस टाइप की जो लाइन है थोड़ी बहुत सोच विचार वाली, वो थोड़ी आपकी हैमलेट की ही है। बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर, यूथ टू इटसेल्फ रिबेल्स दो नन एल्स नियर, हु इज़ एडवाइजिंग टू whom, ये एडवाइस कौन किसको दे रहा है। बी वेरी देन, बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर, ठीक है, यूथ टू इटसेल्फ रिबेल्स दो नन एल्स नियर। ठीक है, बाय वेरी देन कि बेस्ट सेफ्टी जो है लाइज इन फियर, मतलब उसमें फियर डर के जीने से अच्छा है ना, झूठ बोलने के डर से जीने से अच्छा है कि आप जो है सही रहें। यूथ टू सेल्फ रिबेल, जो युवावस्था होती है वो खुद ही अपने आप में एक रिबेल है, एक तरीके से एक विद्रोह होता है अपने अंदर ही आदमी के। तो दो नन एल्स नियर है ना, इससे नज़दीक कोई और दूसरा विद्रोह ही नहीं है, खुद ही है यूथ जो है। तो ये कौन समझा रहा है किसको, तो लेयर्टिस टू ओफिलिया, लेयर्टिस टू क्वीन गर्ट्रूड, ओथेलो टू डेस्डेमोना, वियोला टू ओलिविया। तो ये कौन किसको समझा रहा है, तो इसमें जो है ए ऑप्शन है आपका, लेयर्टिस जो है वो ओफिलिया को समझा रहा है हैमलेट के अंदर। ठीक है, दैट वन में स्माइल एंड बी अ विलेन, बहुत प्यारी लाइन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और ये जो है आपकी अपीयर होती है हैमलेट के अंदर। ठीक है, ए ऑप्शन है। बाय इनडायरेक्शंस डायरेक्शंस आउट, हु सेज, कौन कहता है ये बात कि बाय इनडायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शंस आउट। तो यहाँ पे बता दीजिए, और ये शायद है आपका बी ऑप्शन कि पोलोनियस कहते हैं रेनाल्डो से। ठीक है, पोलोनियस कहते हैं रेनाल्डो से, बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। लेट द गेल्ड जेड विंस अवर विदर्स आर अनरंग, हु सेज, कौन कहता है लेट द गेल्ड जेड विंस अवर विदर्स आर अनरंग, हु सेड, यस। तो देखिए इसमें शायद आपका बनेगा सी ऑप्शन। ठीक है, ये भी आपकी हैमलेट की ही लाइन है, सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ओ हैमलेट दाउ हैस्ट क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन, हु स्पीक्स, कौन बोलता है ये लाइन। तो ये तो पता ही चल गया कि हैमलेट के अंदर, और हैमलेट को भी कोई संबोधित कर रहा है, बट कौन कह रहा है इस बात को। तो देखिए ये जो है क्वीन गर्ट्रूड, उनकी मदर है हैमलेट की, तो वो इस बात को हैमलेट से कहती हैं। वी नो वट वी आर, हम जानते हैं कि हम क्या हैं, बट नोज वो नॉट वट वी में, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इन फ्यूचर हम क्या बन जाएंगे, है ना। तो देखिए इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी याद रखिए, बहुत
एक फिलोसॉफिकल लाइन है, तो ये जो है ओफिलिया कहती है हैमलेट के अंदर। फॉर गुडनेस ग्रोविंग टू अ प्लूरिजी डाइज इन हिज ऑन टू मच, हु अटर्स, कौन कहता है इस बात को कि फॉर गुडनेस ग्रोविंग टू प्लूरिजी डाइज इन हिज ऑन टू मच? हैमलेट, मालवोलियो, वियोला या फिर किंग क्लॉडियस? तो ये बात जो है किंग क्लॉडियस कहते हैं हैमलेट के अंदर, डी ऑप्शन। प्रेजेंट मर्थ हैथ प्रेजेंट लाफ्टर वर्ड्स टू कम इज स्टिल अनश्योर। देखिए प्रेजेंट जो मर्थ है वो प्रेजेंट लाफ्टर भी लेके आती है, बट वर्ड्स टू कम इज स्टिल अनश्योर, लेकिन आगे क्या होगा या आगे क्या होने वाला है उसके लिए हम काफ़ी अनश्योर रहते हैं, हमें नहीं पता होता। तो ये लाइन कौन बोलता है? फीस्टे, फैबियन, वियोला, जैक्स। तो सारे के कैरेक्टर जो हैं आपके 12th 9th के हम जानते हैं, लेकिन इस बात को कौन कहता है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे बनेगा क्या? तो देखिए ये जो है ए ऑप्शन है, फीस्टे कहते हैं इस लाइन को, ठीक है, फीस्टे। यूथ्स स्टफ विल नॉट एंड्योर, दिस इज फ्रॉम द माउथ ऑफ, किसके मुंह से बोला गया है ऐसा कि यूथ्स स्टफ विल नॉट एंड्योर? तो फीस्टे हैं इसमें, फैबियन है, वियोला है, जैक्स हैं, 12th 9th के कैरेक्टर हैं। तो इसमें भी जो है आपका क्या बन जाएगा गाइस? तो ए ऑप्शन है, फीस्टे ही कहते हैं इस लाइन को भी, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। लव सो बट गिवन अनसोट इज बेटर, दिस इज अटर बाय ओलिविया, ओलिविया के द्वारा बोला गया है, बट टू हुम, किसको बोला गया है ऐसा पूछा गया है इसमें। तो लव सोट इज गुड बट गिवन अनसोट इज बेटर, तो ओलिविया है इसमें, पोर्शिया है, बिट्राइस है, वियोला है। तो ये जो है लाइन आपकी बनेगी डी ऑप्शन, यानी कि ये कौन बोलती है? वियोला बोलती है इसके अंदर, जो कि एज अ सिसारियो के रूप में डिस्गाइज हो रखी है। आई शुड किल दी विद मच चेरिशिंग, हु सेज, कौन कहता है कि मैं बहुत ही मज़े के साथ उनको मारना चाहिए हमें? तो ये बात कौन कहता है? आई शुड किल दी विद मच चेरिशिंग। तो इसमें जो है डी ऑप्शन है आपका, जूलियट कहते हैं रोमियो एंड जूलियट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज़ दैट कैन टेल मी हु आई एम, ठीक है, हु इज़ दैट, कौन है ऐसा जो मुझे बता सकता है कि मैं कौन हूँ? तो किंग लियर कहते हैं, कॉर्डेलिया, प्रोस्पेरो, ड्यूक ऑर्सिनो। तो यहाँ पे किंग लियर कहते हैं कि हु इज़ दैट कैन टेल मी हु आई एम, कौन मुझे बता सकते हैं कि मैं कौन हूँ? तो काफ़ी कन्फ्यूज़न में जब वो रहते हैं, कब कुछ चीज़ें बहुत गड़बड़ा जाती हैं, लास्ट में दोनों बेटियाँ धोखा दे देती हैं, तो तब उस टाइम पे इस लाइन को जो है बोलते हैं। हु इन्फॉर्म दैट ओथेलो एंड डेस्डेमोना आर लॉगिंग इन द सेजिटरी इन आफ्टर सीक्रेट मैरिज, कौन ये इन्फॉर्मेशन देता है कि जो ओथेलो हैं और डेस्डेमोना हैं उन्होंने सीक्रेट मैरिज करने के बाद वो कहाँ पर रुके हुए हैं सेजिटरी इनके अंदर? तो इयागो है, कैसियो है, डोनाबेला है या फिर आपके रोड्रिगो हैं? तो रोड्रिगो हैं, डी ऑप्शन है इसमें, रोड्रिगो जो है वो ये इन्फॉर्म करते हैं ओथेलो के बारे में। वी आर नॉट द फर्स्ट हु विद बेस्ट मीनिंग हैव इनकर्ड द वर्स्ट, ठीक है। तो वी आर नॉट, देखिए कितनी बढ़िया लाइन है कि वी आर नॉट द फर्स्ट हु विद बेस्ट मीनिंग हैव इनकर्ड द वर्स्ट। तो हु अटर्स? कॉर्डेलिया है, वियोला है, विरोधाभास है, पैराडॉक्स है इसमें, वियोला, बिट्राइस, रोजलिंड, कौन कहता है ये बात? तो देखिए इसमें जो है ए ऑप्शन है आपका, कॉर्डेलिया इस बात को कहती है, जो कि सबसे छोटी डॉटर है, रीगन है, गोंडिल है और कॉर्डेलिया है। रीगन सबसे बड़ी है, गोंडिल बीच की है और सबसे छोटी जो है आपकी कॉर्डेलिया है, ठीक है, जो काफ़ी प्यार करती है अपने फादर से। ओ स्पाइट टू ओल्ड टू बी इंगेज्ड टू यंग, हु सेज, इस लाइन को कौन कहता है कि ओ स्पाइट टू ओल्ड टू इंगेज्ड टू यंग, हु सेज? तो देखिए इसमें जो हर्मिया है वो इस लाइन को बोलती है। हर्मिया लिजेंडर से प्यार करती है और हेलेना जो है वो डिमेट्रियस से प्यार करती है इसमें। ओ हेल टू चूज लव बाई मदर अनोदर्स आइज, हु सेज, कौन कहता है कि ओ हेल टू चूज लव बाई अनदर्स आइज? तो वियोला है इसमें, रोजलैंड है आपकी, मिरेंडा है, वियोला है। वियोला कहाँ से आ गई दोबारा? तो इसमें जो है आपके गाइस ऑप्शन गलत हैं, ये वियोला दोबारा नहीं होना चाहिए था, ये वियोला नहीं होना चाहिए था, ये आपका हर्मिया होना चाहिए, ठीक है, हर्मिया होना चाहिए, डी ऑप्शन है इसमें। ओ बॉटम दाउ आर्ट चेंज्ड वट डोंट सी ऑन दी, कौन कहता है भाई इसको कि ओ बॉटम दाउ आर्ट चेंज्ड? देखिए बॉटम से ही आप समझ जाना चाहिए आपको कि जो एक कैरेक्टर है ये आपका मिडसमर नाइट ड्रीम में है, लेकिन कह कौन सकता है इसको, है ना भाई, इसको कौन बोल सकता है इसके अंदर? तो बॉटम वाली जो लाइन है ओ बॉटम करके ये आपका स्नाउट बोलते हैं, ठीक है, स्नाउट, डी ऑप्शन। ब्लेस दी बॉटम, ब्लेस दी, ये भी आपकी मिडसमर नाइट ड्रीम की है। और दाउ आर्ट ट्रांसलेटेड, हु सेड, किसने कहा है ऐसा? तो ये लाइन जो है आपकी क्वींस के द्वारा बोली गई है,
ठीक है, सी ऑप्शन है आपका। ये लाइन क्वींस के द्वारा बोली गई है। और अब लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगी, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, तो ज़रूर दीजिएगा गाइस, रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए, लव देयरफॉर, लाइक शेयर कीजिएगा ज़रूर। लव देयरफॉर एंड टंग टाइड सिंप्लिसिटी इन लीस्ट स्पीक मोस्ट माई कैपेसिटी। कौन कहता है भाई? देखिए थीसियस है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम की ही लाइन है, बट कौन कहता है इसको? ये देना था आपको इसका आंसर। तो देखिए इसमें आपके ऑप्शन थीसियस है, ओर्सिनो है, ऑरलैंडो है, तो कौन कहता है इस बात को, है ना? चलिए भाई, बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।